जय श्री कृष्ण। कर्तव्य पालन के साथ साथ भक्ति बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस परम पिता परमात्मा में अपनी सभी इंद्रियों को हमेशा लगाए। वो आँख, कान, नाक, जिह्वा, अपनी सभी इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो परम पिता परमात्मा का स्मरण करे। इसका वर्णन श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में किया और अर्जुन को यह भी कहा कि तुम भक्ति भावना से मेरा स्मरण करो, पर कर्तव्य का पालन भी साथ साथ करो, कि कर्म भी करना है और भक्ति भी करनी है। और इसी बात को वो आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि महाशुचा। वो क्या कहते हैं, तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है वो तो तुमने करना ही है, और उसके बाद चाहे आप सभी धर्मों का परित्याग करो, पर केवल मेरी शरण को ग्रहण करो। माम एक शरणम व्रज, कि मेरी शरण को ग्रहण करो, क्योंकि वो कहते हैं कि एक मैं ही हूं जो तुम्हें सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी पापों से मुक्त करूंगा। तू किसी तरह का शोक अपने मन में मत कर कि युद्ध में मुझे अपने पूर्वजों, अपने पितामह और अपने गुरुओं पर अस्त्र शस्त्र चलाने पड़ेंगे और मैं पाप का भागी बनूंगा। ऐसा जो शोक तेरे मन को घेरे रखा है, इस शोक से तू मुक्त हो जा। अब इसको हम समझे कैसे? तो इन सब उपदेशों के अतिरिक्त श्री कृष्ण अर्जुन को एक साथ दो काम करने के लिए कहते हैं। पहला काम अपने कर्तव्य का पालन करना, और वो योद्धा के रूप में शरीर से अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करना। अर्थात संसार में आए हैं, संसारिक कर्तव्यों का पालन करना तो जरूरी है। और दूसरा कि अपने मन को भक्ति में लीन करना। तो जैसे ही हम संसार में आते हैं तो जो शारीरिक काम हमें संसार में रहते करने हैं, एक तो वो करने हैं, और दूसरा उस परम पिता परमात्मा की भक्ति में हमेशा लीन रहना है। अर्थात कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति को उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करनी है। इसलिए वो अर्जुन को क्या कहते हैं कि वो अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग ना करे और क्षत्रिय धर्म का पालन करते करते भक्ति भी करता रहे। और कर्म योग का सिद्धांत भी यही है कि कर्तव्य के पालन के साथ साथ उस परम पिता परमात्मा में अपनी लगन लगाना। अपने इस उपदेश में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसारिक जो धर्म है पालन करने में के साथ साथ उनका भक्ति का आश्रय लेना जरूरी है। पर साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि व्यक्ति अगर संसारिक कर्तव्यों को छोड़ देता है और भगवान की शरण को प्राप्त कर लेता है, तो ये कौन सा सिद्धांत उन्होंने बताया था? कर्म संन्यास का सिद्धांत। अब यहां लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि संसारिक धर्मों का त्याग करते हैं तो क्या हमें पाप नहीं लगेगा? तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, डरो मत, वे सभी पापों से दोष मुक्त कर देंगे और उसे भौतिक अस्तित्व से भी मुक्ति प्रदान कर देंगे। वो कहते हैं कि अगर हम अपने कार्यों को, जो नित्य शारीरिक कार्य हैं, उसको ना करें और केवल भक्ति में ही लीन हो जाएं, तो
क्या हमें पाप नहीं लगेगा? तो इसी का उत्तर श्री कृष्ण कहते हैं और उसको समझाते हुए कहते हैं कि धर्म के अर्थ को सबसे पहले जानो। जो धर्म है वो ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य, अर्थात कर्तव्य, विचार और जो कार्य हमारे लिए उपयुक्त हैं उसको करना धर्म है। और जो कार्य होते हैं, जो धर्म होता है, धर्म के दो प्रकार हैं, शारीरिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। और ये दोनों प्रकार के धर्म आत्मा को समझने की दो विभिन्न धारणाएं हैं। जब हम शरीर के रूप में अपनी पहचान करते हैं तब हमारी शारीरिक कर्तव्य, हमारे दायित्व, हमारी उपाधियां और नियमों के अनुसार धर्म निर्धारित करता है। अर्थात जब हम शरीर को ही सब कुछ मानने लगते हैं कि शरीर के द्वारा जो किया गया है वही ठीक है, तो उस समय जो हमें उपाधियां मिली हैं इस संसार में आकर, जो हमारे दायित्व मिले हैं, जो कर्तव्य मिले हैं और जो नियम के अनुसार हमें धर्म करना सिखाता है, वो सब शारीरिक धर्म में आते हैं। और शारीरिक माता पिता की सेवा करना, सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का पालन करना, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे शारीरिक धर्म। और ये शारीरिक धर्म का एक अन्य नाम होता है अपर धर्म, दूसरे धर्म भी। इस धर्म में हम अगर ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या शूद्र हैं, वो सारे कर्म भी इसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन जब हमारी आत्मा के साथ पहचान हो जाती है, जब हमारी आत्मा के साथ पहचान हो जाती है, तब हमारे वर्गों के सांसारिक नाम कोई आश्रय नहीं रखते। ये जो अभी उन्होंने बताया ये सारे क्या थे? शारीरिक कर्म। पर जब आत्मा को हम प्रमुख मानने लगते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? ये संसारिक जो कर्म होते हैं उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं होता।